नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। विधानसभा चुनाव 2022 की सीरीज में आज हम आपके सामने वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। शिवपुर जो विधानसभा की सीट है, वहां से अनिल राजभर जो पहली बार एमएलए बने हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो राज्य सरकार में मंत्री। और अनिल राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इस वजह से टिकट दिया था क्योंकि बीजेपी को, जो उनकी एक सहयोगी दल था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, भारतीय सुहेल देव राजभर पार्टी, ओम प्रकाश राजभर को कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर, जो बीजेपी के वर्कर थे, उनको टिकट दिया और उन्हें मिनिस्टर भी बनाया। आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 4.5 साल में अनिल राजभर राजभर बिरादरी के लोगों को अपने साथ जोड़ पाए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जोड़ा है? ये 2022 के इलेक्शन में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। 2017 में बीजेपी की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार शिवपुर सीट थे, उदयलाल मौर्य थे, जो सिटिंग एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन बीजेपी ने बीएसपी से उनको भाजपा में शामिल कराया। जब टिकट देने की बात आई तो उन्हें टिकट न देकर के अनिल राजभर को टिकट दिया। अनिल राजभर भी पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार थे टिकट मांगने वालों में। अनिल राजभर जीते भी। उदयलाल मौर्य बीएसपी के टिकट पर 2012 और 17 में 2 बार लगातार एमएलए रहे और बीएसपी ने चूंकि उनका टिकट काट दिया था, इस वजह से वो किसी और दल में जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया और उदयलाल मौर्य का बीजेपी में जाने से भी बीजेपी को काफी हद तक फायदा हुआ। इस विधानसभा में करीब 3 लाख वोटर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले की ये विधानसभा है। इस वजह से उनके नाम का भी यहाँ पर काफी बोलबाला है और 2017 में मोदी के नाम पर बीजेपी को इस विधानसभा में वोट मिला था, जिस तरह प्रदेश के अन्य हिस्सों में मिला था। बीजेपी क्या 2022 के इलेक्शन में इस सीट को रिटेन कर पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अनिल राजभर हैं वही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि राजभर आज की तारीख में, जो ओम प्रकाश राजभर, जो राजभरों के सबसे बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं है। इस वजह से बीजेपी अनिल राजभर का टिकट नहीं काटेगी और अनिल राजभर को ही इस सीट से चुनाव लड़ाएगी। ये जो शिवपुर सीट है, पहले ये सीट जो है चिरई गांव के नाम से हुआ करती थी। जब 2012 में इसका परिसीमन हुआ, 2012 के इलेक्शन के बाद के समय, उस समय, बल्कि कहा जाए 12 के इलेक्शन के बाद हुआ था, उस समय भी उदयलाल मौर्य यहाँ के विधायक हुआ करते थे। अब हम आपको इसका एक छोटा सा ब्रीफ बता दें कि इस विधानसभा में करीब 96 गांव चिरई गांव विकास खंड के हैं, हरहुआ विकास खंड के 30 गांव, काशी विद्यापीठ ब्लॉक के 12 गांव और मतलब जो डिवीजन हुआ उत्तरी विधानसभा, जो वाराणसी उत्तरी है, और चिरई गांव,
इसके बाद इन दोनों का कुछ हिस्सा मिला करके ये विधानसभा बनी थी। और इस विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण विधानसभा लगती है, क्योंकि जो काशी की जो सबसे प्राचीन जो पंचकोसी परिक्रमा जिसे कहा जाता है, जो लोग भी हिंदू धर्म के लोग काशी की यात्रा पर जाते हैं, धर्म यात्रा पर जाते हैं, वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। उस पंचकोसी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव भी शिवपुर में ही आता है। और इस पड़ाव को लोग कहते हैं कि कपिल मुनि का ये पड़ाव है, मतलब कपिल मुनि जो ऋषि थे उनका ये पड़ाव है। और वहां पर एक धारा भी बहती जिसे कपिल धारा कहा जाता है। और बड़ा खूबसूरत इलाका है काशीपुर। वहां पर एक टापू है जो जब मानसून सत्र आता है, मतलब जब बारिश का सीजन आता है, तो वहां पर एक टापू बन जाता है। और इस विधानसभा में के को कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है कई मामलों में। यहाँ का जो अचार है, मुरब्बा है, अमरूद, देश ही नहीं विदेशों तक इसकी डिमांड रहती है और बहुत मांग है। बहुत अच्छा अचार यहाँ पैदा होता है। अब हम एक इस सीट का जो हम राजनीतिक समीकरण एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के कैंडिडेट को अपनी तरफ मिला लिया और जीत हासिल कर ली। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2017 के इलेक्शन में। लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो आनंद मोहन यादव हैं, यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 56,000 वोट मिले, जो करीब हालांकि अनिल राजभर के वोट के करीब 50% ही है, 50% से थोड़ा ही ज्यादा है, क्योंकि अनिल राजभर को 1,10,000 वोट मिले थे। और यहाँ पर बीएसपी ने जो है उदय मौर्य का जब टिकट काटा तो उसने बीरेन सिंह को टिकट दिया और बीरेन सिंह को भी 46,000 वोट मिले। और इसके अलावा जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको भी वोट मिले। लेकिन जो और आपको ही बता दें कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ रही थी। अब अभी तक समाजवादी पार्टी ने शिवपुर से ये तय नहीं किया है कि आनंद मोहन यादव को चुनाव में उतारेगी या इस बार वो अपने कैंडिडेट को बदलेगी। अभी कुछ ये साफ नहीं है। और अब तक जब से मतलब ये विधानसभा बनी है तो करीब दूसरा ये तीसरा इलेक्शन होगा 2022 शिवपुर के लिए। कभी कोई प्रत्याशी 1,10,000 वोट नहीं पाया। लेकिन अनिल राजभर ऐसे पहले प्रत्याशी बने जिन्होंने 1,10,000 से ज्यादा वोट हासिल करके उन्होंने इस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था 2017 में। लेकिन क्या वो रिकॉर्ड 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कायम रह पाएगा, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम तो यहां पर है, नरेंद्र मोदी जी आज भी वहां वाराणसी के एमपी हैं, उनके नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन 5 साल वो मंत्री रहे हैं, खुद मंत्री रहे हैं, और मंत्री होने की वजह से ये सीट वीआईपी हो गई है। और वीआईपी सीट होने की वजह से ही आज हम पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले वीआईपी सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। वीआईपी सीट का मतलब जहां से कोई व्यक्ति, कोई विधायक मंत्री है चुने जाने के बाद और पहली बार वो विधायक बने, तो मंत्री की सीट, मंत्री होते हुए वो 2022 के चुनाव में उतरेंगे। लेकिन
क्या वो इस सीट को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल के भीतर उन्होंने क्या काम किया है अपने क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किया है, इस बार वोट इस पर मिलेगा। ये इतना आसान नहीं होगा। अब हम आपको वहां का वोटर्स की जो स्थिति है वो क्या है, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, इसके बारे में भी एक नजर हम आपको डाल दें। 2012 का जो परिसीमन हुआ, 2012 की अगर हम वही वोटर लिस्ट 2017 में भी चली, तो करीब इसमें 2,92,000 से ज्यादा, मतलब करीब 3 लाख मतदाता यहाँ पर हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। उनमें से 1,63,000 पुरुष हैं, 1,28,000 महिला हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, एक मतलब 3 लाख वोट में आप करीब करीब 1,10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में हासिल किया था। ये एक बड़ी बात है। बीजेपी के नाम पर हासिल किया था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हासिल किया था। अब वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है शिवपुरी की, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी हालांकि कैंडिडेट तय नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर कड़ी टक्कर देगी। क्योंकि अभी तक जब से ये सीट बनी है, 2 बार बीएसपी ने यहां जीत हासिल की है, 1 बार बीजेपी ने हासिल की है। समाजवादी पार्टी वहां पर यादव प्रत्याशी उतारती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बैकवर्ड सीट है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बैकवर्ड लोग रहते हैं, रूरल एरिया की सीट है। पिछली बार 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उनको पीयूष यादव को उतारा था, और बहुजन समाज पार्टी ने उदयलाल मौर्य को उतारा था। तो उस 2012 में समाजवादी पार्टी को 36,000 वोट मिले थे, बहुजन समाज पार्टी को 48,000 वोट मिले थे। लेकिन उस 48,000 वोट पा करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल मौर्य जीत गए थे। लेकिन 2017 में वो चुनाव नहीं जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा वोट पाए, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट पड़ा। और यहां पर दलित, पिछड़ी जाति के बाद यहां पर दलितों की बड़ी तादाद है। और हालांकि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वहां शिवपुर सीट पर जो हमारा वोटर था, जो राजभर वोटर था, वो बड़ी संख्या में अनिल राजभर को वोट दिया, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इस वजह से इतना बड़ा मैंडेट अनिल राजभर को मिला, इतना बड़ा जन समर्थन अनिल राजभर को मिला। अगर हम वहां नहीं होंगे, हमारी हमारी समझौता बीजेपी से नहीं हो रहा है, तो राजभर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा, भले ही अनिल राजभर कैंडिडेट होंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 2022 का जब इलेक्शन होगा फरवरी मार्च में, कि राजभर किसके साथ जाता है, ओम प्रकाश राजभर के साथ जाता है या फिर अनिल राजभर के साथ जाता है, अपनी जाति के एक नेता को वोट देता है, या जातियों को, पूरी जाति के एक नेता को वोट देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। आज शिवपुर विधानसभा की रिपोर्ट में बस इतना ही। चुनाव की महत्वपूर्ण खबरें, चुनाव की पल पल की खबरें देखने के लिए, जानने के लिए पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्रोग्राम की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी अगले विधानसभा पर अगले रोज चर्चा करेंगे।